अनुराग भदौरिया जी आपके साथ करना चाहूंगी। पीडीए का नारा है आपका, पंकज चौधरी जी तो कह रहे हैं कि ये तो पीड़ित, पी का मतलब पीड़ा, डी का मतलब दमन, महिलाओं के खिलाफ ये अत्याचार हो रहे हैं। आपके नेता घर जाके किस तरह की मारपीट कर रहे हैं, ये विजुअल देखा है सर आपने? अब मैं बोल लूं, आप बताइए, बीजेपी के अध्यक्ष है ना, प्रदेश अध्यक्ष है ना, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री है, तो फिर इतनी हिम्मत कैसे पड़ जा रही किसी महिला, कोई महिला असुरक्षित क्यों है, चाहे किसी दल का क्यों ना हो, पहले तो समाजवादी का नहीं है, अगर है आपकी, आप जो कह रही, मैं तो कहता हूं समाजवादी ऐसे नहीं हो सकते, है तो उसको जेल में डालिए ना। इसके मतलब हिम्मत कैसे हो जा रही किसी की कि महिला के घर में घुस के उसे मारपीट करने की? इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। शर्म आनी चाहिए पंकज जी को सोचना चाहिए कि उनकी सरकार में महिलाओं को घुस के पीटा जा रहा है, ये चिंता का विषय है। इसलिए इसमें पार्टी खोज रहे हैं आप कि कौन है? हम आपको गिनाए कानून? आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस मारपीट को, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी से जो आरोपी है, जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आपकी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। गार्गी पटेल तो आपकी पार्टी की नेता है ना। अरे सुन तो लीजिए, मेरी पार्टी का वो कार्यकर्ता नहीं है जिसने घुस के पीटा है, जेल में डालिए उसको, उस पे गार्गी पटेल के लिए भी तो दो शब्द बोलिए अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, दो शब्द तो बोलिए कि गार्गी के साथ गलत हुआ। अरे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं भाई, कि कैसे उनके घर में घुस गए वो, कैसे हिम्मत होगी उनके घर में घुसने की, कैसे उनके हमारी जो वहां की महिला अध्यक्ष उसको पीटने की। ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर डालिए, वही तो मैं कह रहा हूं जो आप नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि आप समझना नहीं चाहती होंगी शायद। अनिला जी एक मिनट, दूसरी बात सुन लीजिए। 28 मई को सरेआम गोलीबारी होती है, सरेआम मर्डर कर दिया जाता है। कहां पे? लखनऊ के अंदर में। हम उसको 9 मई, आपको मई के गिना दें, लखनऊ के अंदर में बाजार खाड़ा में हत्या हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड सर, मैं जरा गार्गी पटेल पे फोकस कर रही हूँ। नहीं, एक सेकंड, नहीं, मैं अभी गार्गी पटेल पे फोकस कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत तरह से मामले में 25 केस और बताएंगे, अभी मैं गार्गी पटेल पे फोकस कर रही हूँ, जो समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं। एक सेकंड, पुलिस का वर्जन पढ़ रही हूँ आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीईओ अरुण कुमार सिंह ने बताया, नहीं सुनिए सर, ध्यान से सुनिए। सीईओ अरुण कुमार सिंह ने बताया मामला मारपीट का है, पीड़ित महिला ने शिकायत दी है, रात के 1:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई है और तहरीर के आधार पर सपा नेता, कोट अनकोट सुन लीजिए, सपा नेता सिद्धांत जायसवाल, उर्मिला देवी, अमित यादव, मनोज यादव और मोनी यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। ये पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस का स्टेटमेंट है। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का नेता नहीं है? पुलिस तो सरकार की होती है ना, मैं तो कह रहा हूं जेल में डालिए ना। अच्छा। हिम्मत कैसे होगी हमारी जिला अध्यक्ष की घुसने की? कैसे हिम्मत हो गई? इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था फेल होगी। सरेआम जब गोली मार दी जाती है लखनऊ के अंदर में, तो घर में घुसना तो हमें लगता है महिलाओं के तो सेफ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश कोई भी घुस जाएगा और उसके साथ मारपीट कर देगा, और हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हालत हो गई है कि उत्तर प्रदेश में ना महिला सुरक्षित, ना व्यक्ति सुरक्षित। क्या जानकारी आपके पास? अनुराग भदौरिया तो यहाँ पर नेशनल टीवी में डिबेट में बैठ के कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नेता ही नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस की तहरीर मैंने सुना दी उनको, उनका यह कहना है कि जी पुलिस तो सरकार की है। मेरी सभी को राम राम। और चोरी और सीना चोरी क्या हो गया अनुराग साहब? आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे? मैं तो आपके बारे में बहुत अलग विचार रखती थी कि आप बहुत दमदार, हिम्मतदार प्रवक्ता हैं। डरना आपको आता नहीं। तो मैंने तो बोला जेल में डालिए। किसके दबाव में आके डर गए अनुराग जी? किसके दबाव में आके डर गए? अरे बात यहाँ महिला की हो रही है। जेल में डालिए। आप कहेंगे कि भाई महिला है, ये भी कह दीजिए कि वो हमारी पार्टी की नहीं है। आप कह रहे हैं मेरी पार्टी की है, वो सरकार की होती है। पुलिस किसी की नहीं होती है साहब, पुलिस अपना काम कर रही होती है। अनुराग भदौरिया जी कान खोलकर सुन लीजिए। कहाँ कर रही है? अगर पुलिस काम कर रही होती तो हिम्मत ना पड़ती घर में घुसने की, कानून व्यवस्था मजबूत होती तो हमारे जिला अध्यक्ष की यहाँ पे महिला के घर में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती। कोई भी कार्यकर्ता हो, आम कार्यकर्ता हो, आम व्यक्ति हो, अगर उसके घर में बदमाश घुस रहे हैं, हिम्मत पड़ रही है घुसने की, तो आपकी कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। शर्म आनी चाहिए आपको कि किस तरह की कानून व्यवस्था आपकी बर्बाद हो चुकी है कि यहाँ कोई किसी महिला के घर में घुस जाएगा, हमारे जिला अध्यक्ष की महिला के घर में घुस जाएगा या किसी सामान्य महिला के घर में घुस जाएगा और उसके साथ मारपीट करेगा। इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। ऐसे नहीं, एक एक करके बोलिए, किसी की बात सुनाई दे रही है। एक सेकंड जो व्यक्ति अनुराग जी, अनुराग जी को कंप्लीट करने दीजिए, आप अपनी बारी में पूरा बोल चुके हैं। ममता बनर्जी जैसे ही हारती हैं
तुरंत बंगाल पहुंच जाते हैं। दीदी दीदी आप हारी नहीं हो, आप नहीं बिल्कुल हारी अनिला नहीं जी, हो। लेकिन इसमें नहीं, मैं गार्गी पटेल पे फोकस करूंगी। नहीं जिसके इधर उधर मत जाइए, पहले मुद्दे पे बात करिए। के साथ बलात्कार अनिला जी होता था। मुद्दे पर बात करिए। मुझे ये बताइए, गार्गी पटेल ने अगर इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत पहले भी दी थी तो ये एफआईआर मारपीट के बाद दर्ज हुई है, इस पर हैरानी होती है। समय रहते क्यों नहीं लिया पुलिस ने एक्शन? अगर कोई इंसान अपनी जान को खतरा बता रहा है किसी से, तो एक्शन क्यों नहीं हुआ पहले? बहुत ही आसान होता है पुलिस को कटघरे में खड़ा करना, ठीक है, एक्शन लिया ना। कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे अनिला जी, गार्गी की शिकायत है। भैया इसके गार्गी ने उससे पहले 7 दिन पहले भी शिकायत की है, 7 दिन पहले भी शिकायत की है। और ये अभी अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे ना कि देखिए यहाँ पर ये हो गया, वहां पे वो हो गया उत्तर प्रदेश में। हिम्मत कैसे हुई? शिकायत करने के आंकड़ा बावजूद भी देखिए, महिला अपराधीकरण में सबसे ज्यादा अपनी बारे में बोलिएगा अनुराग जी प्लीज। क्राइम रेट पर कैपिटा देख लीजिए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इन सबसे बेहद कम है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैं मलुक नागर जी के पास जाना चाहूंगी। ओके, एक एक करके प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है अनुराग जी, अनिला जी, आप दोनों से। देखिए विषय बहुत गंभीर है, घर में बैठ के जब लोग देख रहे हैं। नहीं अनुराग जी बोलने तो दिया करिए ना, आप प्लीज हर किसी की बारी में मत बोला करिए प्लीज। वेट एक सेकंड, अनुराग जी का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं होगी बात, ऐसे बिल्कुल बात नहीं होगी। आप सर, मैं आपको पूरा समय दूंगी, आप हर किसी के वक्त में नहीं बोलेंगे। अभी ओपनिंग रिमार्क्स हो रहे हैं। ये मामला बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है, क्योंकि तस्वीरें जब आप देख रहे हैं, एक महिला के साथ जो बर्ताव किया गया है, लात घूंसों से पिटाई की गई है, बाल खींचे गए हैं। और अगर उस समय पर नेशनल पार्टी के प्रवक्ता गंभीरता से नहीं बोलेंगे तो मैं टोकूंगी और मैं याद दिलाऊंगी कि मुद्दा क्या है। गार्गी पटेल की बात हो रही है इस वक्त, और लगातार वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं किस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया है। शर्म आनी चाहिए। और यहां पर इस वक्त ये बात नहीं हो रही है कि गार्गी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है, उस पर जिम्मेदारी तय हो, उस पर एक्शन हो, उस पर इंसाफ हो। मलुक नागर जी, कैसे फैसला होगा सर? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो यहां बैठकर कह रहे हैं कि नहीं हमारा नेता ही नहीं है, कैसे फैसला होगा अब? गार्गी पटेल के साथ, चाहे वो समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष हैं, जो हुआ बहुत गलत हुआ, निंदनीय है, शर्म आनी चाहिए जिन्होंने करा। और समाजवादी पार्टी के ही दूसरे लोग हैं, जब ये अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष को नहीं बख्शते तो आने वाले समय में इनकी सरकार अगर आ गई तो ये किसको बख्शेंगे? और मीनाक्षी जी आप देखो, आपके लिए भी बीच में कूद के किस तरह भदौरिया साहब बात कर रहे हैं। और अनिला सिंह जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, उनके साथ उनके बोलने के नंबर पे बीच में भदौरिया साहब ने कूद के उनको जो बोलने से रोकने की कोशिश करी, वहां भी महिला का अपमान करने की कोशिश करी। आपके बीच में आके भी महिला को अनुराग जी, मैं आपको बोलने का वक्त दूंगी सर, अवसर दूंगी। वहां महिला की पिटाई कर रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब सतीश प्रकाश जी, एक सेकंड। मैं क्या कह रहा हूं कि पीडीए की बात करनी नकली बात है इनकी। ये आपस में ही ऐसा कर रहे हैं जो पीडीए की बात करेंगे। अरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ जहां देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, जहां देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी दलित, और जहां देश का उपराष्ट्रपति पिछड़े समाज से है, तो ये तो नकली ढोंग करते हैं। असली तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की व्यवस्था संविधान के आधार पर जो बनाई है, असली पिछड़ा और दलित तो वहां है, और उनकी नकल करके प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आज आपको क्या लग रहा है ये जिस तरह की घटना सामने आई है, क्या ये सिर्फ एक सेकंड प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये सिर्फ इसको एक आपराधिक मामले के रूप में देखा जाए, या फिर आप ये भी मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो अंदरूनी संघर्ष है वो भी इस घटना में साफ निकलकर सामने आया है? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, निश्चित रूप से अगर ये पिछले 1-1.5 महीने से अगर झगड़ा चल रहा, जैसे आप 7 दिन पहले एक महिला अगर किसी के खिलाफ अगर कोई लिख के देती है, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के लीडर्स को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर उसके 2 कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो तमाम पार्टी के लोग जाकर के उन दोनों को बैठा करके इस मामले को निपटा सकते थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अब किसी के ऊपर आरोप लगाने से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, कानून व्यवस्था भी बहुत बेहतर नहीं है।
कानपुर में जाकर के इस योगी जी ये कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में लगभग 17,000 एनकाउंटर करने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार कानून, अगर उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक सवाल है। मैं अभी बता रहा था, अभी कुछ 4 दिन पुरानी बात है कि बाकायदा 2 लोग टकराते हैं मोटरसाइकिल से कानपुर के अंदर, वो बेचारे माफी मांगते हैं, उनसे पूछते हैं और वहां सरेआम वो मोटरसाइकिल चालक लोग उनको सरेआम मार देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस का आमतौर पर लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर वो अपराधी हैं तो अब तक वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? बाकायदा वो 24 घंटे इस अपराध को होने जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं 7-8 दिन पहले अगर एक महिला किसी थाने में जाकर के किसी के खिलाफ अगर एप्लीकेशन देती तो 7-8 दिन पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं लगी या उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भी एक सवाल है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि योगी जी, बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में जो विश्वास है कहीं ना कहीं खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ठीक है। हर घर के अंदर एक बेरोजगार आदमी बैठा है और उत्तर प्रदेश में महंगाई भी एक समस्या है। तो मेरा मानना यह है कि अब योगी जी को सिर्फ ऐसी बातें ना करके एक महिला, दूसरी बात, एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको, महिला कितनी सेंसिटिव हो सकती है। रिस्पॉन्ड करना चाह रही है बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की बहुत सारे आरोप समाजवादी पार्टी से, चाहे अनुराग भदौरिया हो चाहे सतीश प्रकाश हो, वो ये कह रहे हैं कि अब दूसरों पर आरोप लगाने से आप लोग बच नहीं सकते क्योंकि सरकार आपकी है। आप लोग हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं 2027 में, लेकिन जो कानून व्यवस्था से जुड़े मामले हैं, योगी सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर को अपना सबसे बड़ा यूएसपी बताती है, लेकिन ये घटनाएं समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मामला है ये कहकर खारिज कर देना, ये बात किस हद तक सही मानी जाए? नहीं, दावा नहीं कर रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं 2027 में भी। दूसरी बात है, खारिज कौन कर रहा है? हम तो बहुत पुख्ता तरीके से आवाज उठा रहे हैं। और सतीश जी, यूट्यूब ब्रूटस कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। बहन मायावती जी के विषय में आपने हमेशा मजबूती से आवाज उठाई है। ये वही राजनीतिक दल है जिसने बहन मायावती जी की हत्या करने का पूरा प्रयास किया था। ये वही राजनीतिक दल है 2019 में जब हार का सामना करना पड़ा था तो किस प्रकार से बहन मायावती जी से छिटक कर ये अलग हो गए थे। ये वही राजनीतिक दल है आज जब उनकी जिला अध्यक्ष ये कह रही है कि मेरे साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ है और ये यादव परिवार जो कि समाजवादी के कार्यकर्ता है, इन्होंने मेरे साथ सुना है, तो वो की तरह चिल्ला रही है और वो की तरह जो है समाजवादी पार्टी पूरे जातिगत समीकरणों पर अनिला जी ने जिस तरह से टिप्पणी की है, इस पर एक घटना मीनाक्षी जी, एक घटना याद दिलाता हूं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुजन समाज पार्टी के विधायक और एमपी के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया था और बाकायदा बहन जी ने अपने आवाज से दोनों अपने लीडर्स को गिरफ्तार कराया था। महिला बड़ा सेंसिटिव है और ये सवाल मैं भदौरिया जी से भी पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर उनकी कार्यकर्ता के साथ उन्हीं की पार्टी का ये तो फर्क दिखाई दे रहा है ना, ये तो फर्क दिखाई दे रहा है कि मायावती जी ने अगर एक्शन ले लिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि वो तो हमारी पार्टी के नेता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना अपना पीछा छुड़ा लेना, पिंड छुड़ा लेना वाली बात हो गई। लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा एक लाइन और आगे जाना चाहूंगी इस विषय पर। अनुराग भदौरिया जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। अनुराग जी, ओपी राजभर जो है वो ये कह रहे हैं कि सपा में गैर यादव, ओबीसी और दलितों को सिर्फ झंडा उठाने तक सीमित रखा हुआ है। इस घटना पर भी टिप्पणी है, चंदौली में जो हुआ, और अमेठी की जो घटना थी जहां पर महाराजी प्रजापति के घर पर जो कथित हमला, सो कॉल्ड हमला एक वहां पर हुआ और जिस तरह की घटना हुई, तो इन दोनों घटनाओं को जोड़ के वो कह रहे हैं कि पीडीए के भीतर जो जातीय टकराव है पहले उसको सुलझा ले समाजवादी